और मैं यह बात खुलेआम मान सकता हूँ। अपनी पूरी जिंदगी में बस एक बकरा बना रहा। जहां तक मुझे याद है, मैं फेरी वालों, चंदा मांगने वालों और हर तरह के लोगों के लिए एक आसान निशाना रहा हूँ। सच तो यह है कि इनमें से कुछ ही लोगों की नीयत खराब थी, बाकी तो अच्छे इरादे वाले थे। मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अक्सर मेरे पास ऐसी मैगजीन आ जाती थी जिनकी मुझे जरूरत नहीं थी, या मैं ऐसी पार्टियों के टिकट खरीद लेता था जहां मुझे जाना ही नहीं था। शायद सालों तक बकरा बने रहने की इसी हालत ने मुझे बात मनवाना सीखने की तरफ धकेला। आखिर वह कौन से बटन हैं जिन्हें दबाकर एक इंसान दूसरे को हाँ बोलने पर मजबूर कर देता है, और कौन से ऐसे तरीके हैं जो इन बटनों का इस्तेमाल करके बड़ी सफाई से काम निकाल लेते हैं। मैं हमेशा यह सोचकर हैरान होता था कि एक ही बात को अगर एक तरीके से कहें तो लोग मना कर देते हैं, लेकिन वही काम अगर थोड़े अलग अंदाज में कहें तो लोग झड़ से मान जाते हैं। तो दिमाग के खेल के जानकार के तौर पर मैंने इस पर खोज शुरू की। शुरू में मैंने अपनी लैब में कॉलेज के लड़कों पर कुछ प्रयोग किए। मैं जानना चाहता था कि वह कौन से तरीके हैं जो इंसान को हाँ की तरफ खींच ले जाते हैं। आजकल जानकारों को इन प्रिंसिपल्स के बारे में काफी कुछ पता है। मैंने इन्हें दिमाग के हथियार, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस का नाम दिया है। और आगे मैं आपको इन्हीं सबसे जोरदार हथियारों के बारे में बताऊंगा। कुछ समय बाद मुझे समझ आया कि सिर्फ लैब में बैठकर काम नहीं चलेगा। अगर इस दिमाग के खेल को पूरी तरह समझना है तो मुझे उन खिलाड़ियों को देखना होगा जिन्होंने पूरी जिंदगी मुझे अपना शिकार बनाया है। उन्हें पता है कि क्या चलता है और क्या नहीं। उनका तो घर ही इसी बात पर चलता है कि वह हमसे अपनी बात मनवा सके। जो हाँ नहीं बुलवा पाते वह इस बाजार से बाहर हो जाते हैं। जो उस्ताद हैं, जो एक्सपर्ट है, वही टिके रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग यह चालें जानते हैं। हम सब अपने पड़ोसी, दोस्त या बच्चों के साथ कभी ना कभी यह खेल खेलते हैं। मगर यह दिमाग से खेलने वाले खिलाड़ी इस खेल के असली उस्ताद संगीत हैं। करीब 3 साल तक मैंने इन खिलाड़ियों की दुनिया सेल्समैन, चंदा मांगने वाले, भर्ती करने वाले और विज्ञापन बनाने वालों के बीच गुजारे।